ज़िंदगी बस कट रही है, उसमें कोई ख़ास बदलाव नहीं आ रहे, तो आप इसे नज़रअंदाज ना कीजिएगा। और आपको इस वीडियो में ब्रह्मचर्य एडवांस का लाइफस्टाइल हमें उससे कैसे फॉलो करें, आज आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने पहले से ही ब्रह्मचर्य बेसिक पार्ट बनाया हुआ है, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जाके आप मेरे चैनल पे देख भी सकते हैं उसे, क्योंकि वो पहली कड़ी है। अगर आप बिना कड़ी के आसमान को एकदम से छू सकते हैं तो ये आपकी भूल है। हमें स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ता है। और ब्रह्मचर्य बेसिक कोई एक इतना भी आसान नहीं कि आपने चुटकियों पे नचाया और आपने कर लिया, उसको भी हमें साल लग जाते हैं। हमें उसे कोर स्किल बनाना पड़ता है, तब जाके हम एडवांस लेवल पे आते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो आपको अपनी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा और एक इम्प्योर स्टेट से प्योर स्टेट में कदम रखना पड़ेगा। वो कैसे? वो ब्रह्मचर्य बेसिक आपको पहले करता है इतना स्थिर कि आप आगे के लेवल के लिए आसान बन जाए। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक स्टेप गिनवा देता हूँ, याद करा देता हूँ हमारे क्या थे। सही समय क्या है, क्या खाए और क्या नहीं, कौन सी एज से स्टार्ट करें, इसकी क्रियाज क्या है, ये सब हमारा ब्रह्मचर्य का सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, जो कि आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। मीन्स जो कि मैंने आपको दिखाया था ब्रह्मचर्य का रहस्य बेसिक वीडियो में आपको मिल जाएगा। आपने अपनी धरती पर कुछ बड़ा करने के लिए जन्म लिया है, ना कि बस आप अपनी लाइफ यूं ही बर्बाद कर दो। अपनी मौत को भी अपनी एक पहचान बनाओ। मौत तुमको नहीं चुने, तुम मौत को चुनो। पर वो कैसे? जागरूकता, केवल और केवल जागृत रहने से। आप हर पल जागृत रहे, सोते समय भी जागृत रहना चाहिए आपको। स्वामी विवेकानंद जी थे, जो कि वह अपनी जागरूकता की वजह से ही इतने महान थे कि वह एक किताब को इतनी जल्दी पढ़ लेते थे और सदियों तक नहीं भूलते थे। पर अब सवाल उठता है, वो कैसे? केवल और केवल ध्यान से ही आती है आपको जागरूकता, और आपकी लाइफ स्थिर बन जाती है, जिसके कारण आपका ब्रेन फोकस में आता है। पहले तो ये हमारी बेसिक में होती है, पर आज हम आपको मेडिटेशन, जो कि हमारी बेसिक में होती है, उससे थोड़ा हम हटके बताने वाले हैं। हमने बेसिक लेवल में अपने सांसों पे ध्यान लगाने की बात की थी। मेडिटेशन जो हम करते थे, सांसों पे ध्यान लगा के करते थे, पर वो सिर्फ आपका फोकस एंड ब्रेन कंसंट्रेशन बढ़ाता है एंड आपके बुरे विचारों को ख़त्म करता है। पर आज जो हम आपको बताएंगे, जो कि एडवांस लेवल में होते हैं, और अगर आप पहले बेसिक वाली कर लेते हैं और तब इसे परफॉर्म करते हैं, तब आपके लिए बहुत ही आसान रह जाता है कि आप अपनी इस कठिन वाली मेडिटेशन को भी ईजिली कर सको। क्योंकि जब आपका एक कोर स्किल बन जाता है ना, तब उस पर कितनी ही कड़ियाँ खड़ी कर लो, बहुत आसान हो जाता है। और ब्रह्मचर्य एडवांस की प्रक्रिया हम मैरिज लाइफ के बाद करते हैं, और कुछ नहीं करते मैरिज तो वो स्टार्टिंग से ही कर सकते हैं। पर अब बात आती है, हम करें क्या पहले? तो अब आप सिंपल मेडिटेशन के बाद इस लेवल में कुंडलिनी जागरण करेंगे। आपने बहुत सारी वीडियो में सुना होगा कि हाँ, आप कुंडलिनी जागरण पहले से ही कर सकते हैं, पर वो बहुत गलत देते हैं, हार्म देता है, क्योंकि आपने अभी तक आपका एक कोर स्किल ही नहीं बेस्ड अच्छे से बना है, तो आप एकदम से कोई भी चीज़ नहीं परफॉर्म कर सकते ना। तो यही कारण है, पहले आप अपना बेसिक लेवल को अच्छे से परफॉर्म कीजिएगा, तब जाके आप ये स्टार्ट कीजिएगा। तो अब सवाल है कि हम इसे कैसे करें। तो पहले आप 1 महीना, केवल और केवल 1 महीना मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाएंगे। किस लिए? क्योंकि आपके पहले बेसिक लेवल में हम कुंभक प्राणायाम करते थे, जो कि हमारे वो भी गुदा द्वार से स्टार्ट होता था। अब मूलाधार में हमारा गुदा द्वार से स्टार्ट होता है। दोनों सेम है, पर अलग है बहुत डिफरेंस इसमें। मूलाधार चक्कर पे हम ध्यान लगाते हैं, पर कुंभक प्राणायाम में उसे हम गुदा को ऊपर की तरफ खींचते हैं।
जिससे आपका मूलाधार चक्र ईज़िली एक्टिवेट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, जो कि जल्दी से आपका हो जाता है। तो इसलिए मैंने आपको 1 महीना बोला है स्टार्ट करने के लिए। फिर ऐसे ही आप धीरे धीरे करके ऊपर वाले चक्कर पे आए। आपको इतना तो पता ही होगा हमारी बॉडी में कुल 7 चक्रास होते हैं। इन 7 चक्रास को आप 1 महीना ज़रूर देना। पहला स्टार्टिंग पॉइंट रखोगे आप 5 मिनट का पर चक्रास पर, उसके बाद धीरे धीरे करके आप 7 मिनट तक इंक्रीज़ कर दीजिएगा पर चक्रास पर। फिर आपका ये सब हो जाने के बाद कुछ आपको 7 महीने लग जाएंगे। हाँ जी, 7 महीने लग जाएंगे, क्योंकि आप 1 मंथ पर चक्रास पे दे रहे हैं। फिर उसके बाद आपको ये सातों के सातों एक साथ परफॉर्म करने हैं। ये आपको 3 महीने तक एक साथ परफॉर्म करने हैं, जिससे आपकी कड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। अब आप एकदम से मत छोड़िएगा इसे। अब आप क्या करेंगे, अब आप बहुत अच्छे से ट्रेंड हो चुके हैं, तो अब आप 2 मिनट का ध्यान करके आपने चक्रास को रिलैक्स कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप इसे कम कर सकते हैं 1 मिनट तक। उसके बाद आप जब चाहे तब इसे परफॉर्म कर सकते हैं। इससे हमारी सुषुम्ना नाड़ी एंड पिंगला नाड़ी एक्टिवेट होती हैं। दूसरा, ये सिर्फ एक मेडिटेशन क्रिया है। इसमें आपका मुद्रास की भी अलग अलग तरह की इफ़ेक्ट आते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे इसमें क्या नाम है, ज्ञान मुद्रा, हस्त्र मुद्रा, लिंग मुद्रा, ये सारी मुद्रा आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी इन सब मेडिटेशंस में। और साथ ही साथ आपको इसमें बंध भी करने पड़ेंगे। कौन सा, त्रिबंध प्राणायाम। ये प्राणायाम मंथनम की वीडियो पहले से ही बन चुकी है, तो आप जाके वहाँ से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि त्रिबंध प्राणायाम आपको एडवांस लेवल में करना है। आपकी योगा जो बेसिक लेवल में थी, शीर्षासन, ताड़ासन, ब्रह्मचर्य आसन, ये आपकी सेम रहेगी। हो सके तो आप इसमें अलग अलग तरह की योगा भी कर सकते हैं, जो कि मेरे चैनल पे बहुत सारी अवेलेबल है वीडियोस। ये आपका ब्रह्मचर्य को टूटने से बचाता है। अब इसका एक लास्ट पार्ट पे आते हैं, जो कि बोलता है कि जो हम मांस भी खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, क्या उससे कुछ इफ़ेक्ट डलता है हमारी बॉडी पे। पर कुछ बोलते हैं ये तो हमें ताकत देता है, इससे हमारा मांस बनता है। पर मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा कि प्रकृति ने हमें इतना सब कुछ दिया है। हमारा दिमाग जानवरों की तरह नहीं है। उनको पंजे दिए हैं ताकि वो अपना शिकार कर सके, ठीक है। और हमें अपने हाथ दिए हैं ताकि हम अपना खाना खुद बना सके। अपने हाथों से कुछ भी विज्ञान कर सकते हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं। हमें इतने फल फ्रूट, इतना सब कुछ दिया है। हमारे पास इतना बड़ा दिमाग दिया है, जिसको चाहे हम यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। अपनी चीज़ों में, क्रिएटिविटी चीज़ों में अपना यूज़ कर सकते हैं, कि हम कुछ भी विज्ञान कर सकते हैं अपने इस दिमाग से। और आप जैसा कि देख ही रहे हैं, हमारे नेचर में डे बाय डे इतनी डिक्रीज़ होती जा रही है एनिमल्स की पॉपुलेशन, पिजन्स की पॉपुलेशन, एंड यहाँ तक कि जो हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स वो बहुत हार्म हो रहे हैं रेडिएशन के कारण। ये किस वजह से, ये हमारी वजह से ही हो रहे हैं। ब्रह्मचर्य नाश से ही हमारा संपूर्ण सत्यानाश हो गया है। हमारा सुख, विधा, बल, समृद्धन, धर्म हमारा ब्रह्मचर्य के ऊपर ही सर्वश्रेष्ठ निर्भर है। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। अभी आपको और ज्ञान प्राप्त करना है। आप जितना ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना ही आपके लिए कम है। अभी तक आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे, क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टा या आप इस कमेंट के नीचे पूछ सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको कितने दिन हो गए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। और आपको योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।